जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार सारथी में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपने पेपर की तैयारी या एग्जाम की तैयारी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि हम लोग हिस्ट्री में कहाँ तक पहुंच चुके हैं। हिस्ट्री में हम बौद्ध धर्म पे चल रहे थे, हम बौद्ध धर्म करवा रहे थे। ये बौद्ध धर्म का दूसरा भाग है। पहला भाग हमने करवा चुके हैं, उसको पहले देख लीजिए जाके, जिसने नहीं देखा है पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वरना समझ में आएगा पर पूरा समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिए। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी तो आपकी चल ही रही होगी। उम्मीद है इतनी अच्छी तैयारी कर ही रहोगे। तो आपको पता है कि हम लोग कहाँ तक कर चुके थे। आपने अगर वीडियो देखी हो तो याद होगा कहाँ तक हम कर चुके थे। तो अब हम उससे आगे बढ़ाने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बौद्ध धर्म में उनके पहले उपदेश तक और उनके प्रतीकों तक पढ़ चुके थे। अब हम प्रतीक से आगे वाले जो उनके बारे में डिटेल है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब प्रतीक से आगे वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अब तो चलिए जानते हैं। हम पढ़ रहे थे बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में हमने प्रतीक तो पढ़ दिए थे, अब उनके उपदेश पहले कहाँ दिए, अंतिम उपदेश कहाँ दिया, ये सब उनके बारे में जानते हैं। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, सॉरी पहला नहीं बोल सकते, पहला तो वो बोल दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए, सबसे अधिक उपदेश और गौतम बुद्ध के सबसे अधिक अनुयायी जो उनको मानने वाले थे, वो सबसे अधिक मानने वाले और सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए, वो दिए श्रावस्ती में। सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। ओके, उनका शाब्दिक वर्षावास, शाब्दिक वर्षावास क्या होता है, जहां सबसे अधिक रहे हो तो कहते हैं शाब्दिक वर्षा। तो उसको कहते हैं शाब्दिक वर्षावास बिताए, तो वो बिताए हैं श्रावस्ती में ही। ये दो चीजें याद रखना आप लोग, क्योंकि ये दो चीजें पूछ ही जाती है कि शाब्दिक वर्षावास और सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे दिए और सबसे ज्यादा उनके अनुयायी कहाँ पे थे। तो हम कहेंगे ये तीनों चीजें ही श्रावस्ती में हुए। सबसे अधिक अनुयायी, सबसे अधिक उपदेश और सबसे अधिक वर्षावास कहाँ बिताए उनने, श्रावास में, श्रावस्ती में। अच्छा, उनका अंतिम उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने, गौतम बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया। गौतम बुद्ध जी ने अपना अंतिम उपदेश कुशीनगर, कुशीनगर में दिया था। अंतिम उपदेश कहाँ दिया, कुशीनगर। कहा, किसको दिया, सुभद्र को। अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया, किसको दिया, सुभद्र को दिया। ओके, अच्छा, अंतिम वर्षावास, गौतम बुद्ध का अंतिम वर्षावास कहाँ पे था, जो लास्ट, उनके जो लास्ट, मतलब जब वो मृत्यु के करीब थे तो उनका अंतिम वर्षावास कहाँ पे हुआ, वो अंतिम वर्षावास था इनका कुशीनगर। अब बात आई कुशीनगर में क्या क्या चीजें, तो बोलेंगे सबसे अंतिम उपदेश कहाँ पे दिया, कुशीनगर में। अंतिम वर्षावास कहाँ पे है, कुशीनगर में। और सबसे अधिक वर्षावास कहाँ पे है, श्रावस्ती में। सबसे अधिक अनुयायी कहाँ पे, श्रावस्ती में। ओके, सबसे अधिक उपदेश कहाँ पे, श्रावस्ती में, ये हम कहेंगे। अच्छा, इन्होंने, गौतम बुद्ध जी ने 4 सत्य दिए हैं गौतम धर्म में। जो बौद्ध धर्म, उसमें 4 सत्य बोले गए हैं। और 4 सत्य कौन से हैं, ये 4 सत्य हैं। जैसे दुख है पहला, दुख का कारण भी है। दूसरा, दुख का निकारण भी है। दुख की परिस्थिति क्या है उसको समझ सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। और दुख का निवारण भी है, दुख का निवारण भी है। दुख का निवारण कैसे है, दुख का निवारण अष्टांगिक मार्ग के द्वारा है। ये अष्टांगिक मार्ग क्या होते हैं, ये अष्टांगिक मार्ग वो है जो बौद्ध धर्म में बताए गए। इन मार्गों के अगर आप चलते हो तो आपका दुख का निवारण हो सकता है। जो भी आपको दुख है ना, क्योंकि दुख तो दुख है, दुख तो सबकी जिंदगी में होते हैं। दुख ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी जिंदगी में ना हो, पर उसका कारण भी होता है, किस कारण से है, और उस दुख का निवारण भी होता है। ऐसा कोई दुख नहीं जिसका कोई समाप्ति ना हो, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी एंड ना हो। तो दुख भी ऐसी है जिसका कोई ना कोई एंड है, तो दुख का निवारण भी है, निवारण भी है, निकारण भी है। और निवारण किस तरीके से है, निवारण है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा। दुख को हम अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से खत्म कर सकते हैं। और ये अष्टांगिक मार्ग किसमें बताए गए हैं, अष्टांगिक मार्ग बोलेंगे बौद्ध धर्म में। अब ये कौन से अष्टांगिक मार्ग, कौन कौन से मार्गों के द्वारा हम दुख को कम कर सकते हैं या दुख को खत्म कर सकते हैं, तो वो कौन से मार्ग है। पहला है सम्यक दृष्टि, एक दृष्टि रखें सबके लिए, एक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। सम्यक संकल्प, एक संकल्प लेकर हमें ये करना है, तो संकल्प ले लो आप। सम्यक वाणी, अच्छी वाणी बोले, सबके हित में वाणी बोले, किसी के लिए खराब मत बोले, सम्यक वाणी। सम्यक कर्म, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। ठीक है,
सम्यक आजीविका, अपना जीवन अच्छा बिताएं, सबके साथ रह के बिताएं, तो इसको बोलते हैं सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम मतलब एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करना जरूरी है कि इससे माइंड शांत रहता है और सारी बीमारियां समाप्त होती हैं। तो ये सम्यक व्यायाम भी जरूरी है कि साथ में मिलके व्यायाम करें, सुबह पार्क जाएं, योगा करें, फिटनेस बनाएं, जिम जाएं, हेल्थ बनाएं अपनी। सम्यक स्मृति, सबके सुने, अपनी ही मत बोले, दूसरे की भी सुने, तो उसको बोलते हैं सम्यक स्मृति। सबकी सुने, अपनी ही मत बोल जाए, कोई दूसरा बोल रहा है आप बोलते जा रहे हो, उसकी सुन ही रहे हो, ये नहीं करना है। सबकी सुनो, दूसरा बंदा कहना क्या चाहती है ये भी तो सुनना चाहिए ना, कि वो क्या कहना चाहे, हम तो बोले जा रहे, दूसरा क्या बोल रहा है पता ही नहीं है, तो उसकी भी सुनो, तो इसको बोलते हैं सम्यक स्मृति। ओके, सम्यक समाधि, ये लास्ट स्टेज है जिसमें मृत्यु की ओर जाते हैं, तो सब लोग साथ में रहें, जब किसी की मौत होती है तो सब लोग साथ में रहे, उसका सहयोग बटाए कि हाँ इसकी, तो दूसरे को तसल्ली दे कि कोई नहीं, आप जो था वो होता है, चला गया वो चला गया। तो सम्यक समाधि, सबकी समिति रहे सबके साथ। तो ये एक मार्ग है, अष्टांगिक मार्ग, ये जो देख रहे हो आप अष्टांगिक मार्ग है, जिसके माध्यम से हम अपने दुखों को कम कर सकते हैं, या हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो ये अष्टांगिक मार्ग किसमें बताया गया, ये बौद्ध धर्म में बताया गया है अष्टांगिक मार्ग। अब हम जानते हैं अष्टांगिक मार्ग से आगे इनके और चीजों के बारे में, तो चलिए अब और चीजों के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों, आप जानते हैं थोड़ा और, आप जानते हैं थोड़ा और इनके और चीजों के बारे में। जैसे कि इन्होंने बौद्ध जी ने, गौतम बुद्ध जी ने 10 सील दिए। 10 सील कौन से थे, जो सील कितने दिए उन्होंने, 10 सील दिए, 10 सील दिए। अब वो आते हैं बौद्ध साहित्य के बारे में जानते हैं, बौद्ध साहित्य किन किन भागों में डिवाइड है, किस किस ने लिखा, कैसे कैसे लिखा, क्या क्या लिखा, चलो जानते हैं। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म को बौद्ध साहित्य में बोला गया है। बौद्ध साहित्य में क्या है, बौद्ध साहित्य को 3 पिटक में भाग में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया, जिसे बोलते हैं त्रिपिटक। बौद्ध धर्म को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक, त्रिपिटक बोला जाता है। ये कौन कौन से त्रिपिटक है, पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक, तीसरा अभिधम पिटक। अभिधम पिटक, पहले को किसने लिखा, पहले को लिखा उपाली, उपाली जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। दूसरे किसने लिखा, दूसरे को लिखा आनंद ने, वो भी गौतम बुद्ध जी के शिष्य थे। और तीसरा जिसको अभिधम पिटक कहते हैं, उसको किसने लिखा, उसको लिखा मोगली पुत्र ने, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो ये पहला किसने लिखा, उपाली ने, दूसरा सुत्त पिटक आनंद ने, तीसरा अभिधम पिटक मोगली पुत्र ने, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ये तीनों ही गौतम बुद्ध जी के शिष्य हुए हैं। हाँ, अब आते थोड़ा जानते हैं सुर पिटक के बारे में। सुर पिटक में क्या है और क्या चीज है। सुर पिटक जिसमें गाय की बात कही गई है, गाय को क्या समझा बोला गया है, आनंदा, वंदा और सुखद, ये चीजें बोली गई है। सुर पिटक को भी बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म, सुर पिटक को ही कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बौद्ध धर्म। अगर आपको बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से जानना है ना, तो आप सुर पिटक को पढ़ सकते हो, उसके अंदर ही बौद्ध धर्म के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बोली गई है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिल सकती है आपको, इसीलिए इसको सुर पिटक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। अब हम थोड़ा जानते हैं सुर पिटक के कितने भाग है। सुर पिटक को भी भागों में डिवाइड किया गया है। सुर पिटक को 5 भागों में डिवाइड किया जाए, जिसमें से 2 भाग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप उनको कलेक्ट कर सकते हो, अपने दिमाग में रख सकते हो, पर जो दो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो खुंदक निकाय है और दूसरा अंगुत्तर निकाय है। ये 2 जरूरी है, बाकी आप अपने दिमाग में रख सकते हो। जैसे कि आप देख रहे हो खुंदक निकाय, ये खुंदक निकाय कौन सा है, खुंदक निकाय वो है जिसमें जातक कथाएं वगैरह बताई गई है। जातक कथाएं कौन सी, जो गौतम बुद्ध जी के जन्म के पूर्व की कथाएं हैं। उसमें कितनी कथाएं हैं, इसमें 549 इसमें जातक कथाएं बोली, तो कितनी कथाएं, 549 जातक कथाएं। ये कौन सी है, गौतम बुद्ध के जन्म से पूर्व की कथा है। ओके, अब अंगुत्तर निकाय में क्या है, अंगुत्तर निकाय में है 16 महाजनपद। जो 16 महाजनपद के बारे में हम आगे पढ़ेंगे ना, जैसे मगध हो गया, कौशाम्बी हो गया, ये जो जनपद है ना वो हम आगे इसमें पढ़ेंगे। तो ये सब जनपद ना, कुरुक्षेत्र वगैरह, ये सारा क्षेत्र इसमें पढ़ेंगे हम। तो ये जो 16 जनपद है ना,
ये किसमें बोले गए हैं, 16 जनपद किसमें बताए गए हैं, ये अंगुत्तर निकाय में बताए गए हैं। 16 जनपद का वर्णन हमें किससे मिलता है, 16 जनपद का वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय से मिलता है। ओके, और फिर तीसरा निकाय कौन सा है, दीर्घ निकाय, और चौथा निकाय मजलिस मजलिम निकाय, और पांचवा संयुक्त निकाय। ये निकाय खैर इतनी जरूरी नहीं, पर एक बार इनको भी अपने दिमाग में रख लेना कि हो सकता है पिछली बार ना दिया पर इस बार दे सकते हैं, तो इस बार इनको भी थोड़ा अपने दिमाग में रख लेना कि बौद्ध धर्म के कितने निकाय हैं। बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के 5 निकाय हैं, जिसमें से 2 जरूरी होते हैं, ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट, जिसमें ज्यादातर चीजें बोली गई, जैसे कि बौद्ध धर्म के जन्म की पूर्व की कथा है किसमें है, खुंदक निकाय में गया है। 16 महाजनपद के बारे में बोला गया है उत्तर निकाय में। अब आते हैं कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, त्रिपिटक बोल रहा हूँ, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं बौद्ध धर्म के जो बोले गए हैं, वो है बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ। ओके, ये कितने, ये है इनके त्रिरत्न। अगर पूछा जाए कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, तो बोल सकते हैं बौद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। और बोला जाए त्रिपिटक कौन से है, तो हम बोलेंगे बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन से है, तो अब ये कह सकते हैं विनय निकाय, सूत्र निकाय और अभिधम्म पिटक। ये पिटक है, त्रिपिटक है ना, जो ये पिटक है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। ये किस किसने लिखा, पहला वाला उपाली, दूसरे वाले आनंद, तीसरे वाले मोगलीपुत्र। तो हम बोल सकते हैं पहला उपाली, दूसरा आनंद, तीसरा मोगलीपुत्र। ये हो गया। फिर इसके बारे में ये रहा। अब अगर आ जाए कि बौद्ध धर्म की इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है, तो बोल सकते हैं बौद्ध धर्म के इंसाइक्लोपीडिया सूत्र पिटक को कहा जाता है। कौन सा पिटक रहेगा, वो सूत्र पिटक रहेगा, जो कि दूसरे नंबर पे। किसने लिखा था इसको, आनंद ने। ओके, यहाँ तक बातें खत्म हो गई। अब ये भी एक बात कर लेते हैं कि सील कितने थे, 10 सील दिए हैं बौद्ध धर्म में, कितने, 10 सील दिए हैं। ओके, अब ये बातें यहाँ पे खत्म। अब इससे आगे वाली बातें जानते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई हैं इसमें। इनकी बहुत संगति है, बहुत संगति के बारे में जानेंगे, कितनी बहुत संगति हुई है। तो चलिए अब जानते हैं बहुत संगति, जैसे कि 4 बहुत संगति हुई है। एक हुई है 483 बीसी में, और 363 बीसी में, और 255 बीसी में, और फर्स्ट एडी में। तो अब ये जानते हैं, पहली शताब्दी बोल सकते हैं उसको। तो आइए अब जानते हैं इनकी बहुत संगतियों के बारे में। बौद्ध धर्म में कितनी संगति हुई, बौद्ध धर्म में 4 संगति, जैसा कि मैंने आपको बताया था। 483 बीसी, 383 बीसी, 255 फर्स्ट शताब्दी में, पहली शताब्दी में। तो ये 4 संगति हुई। बौद्ध धर्म में कितनी संगति हुई टोटल, बौद्ध धर्म में 4 संगति हुई। ओके, अब संगति क्या होता है, संगति क्या बोलते हैं, संगति मतलब वो ये नहीं, संगति मतलब होता है कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग हैं ना, वो एक स्थान पे मीटिंग करते हैं। अभी जो मैं जैसे मीटिंग होती वैसे पहले मीटिंग होती, तो ये मीटिंग में करते थे, वो ये कहते थे इस धर्म को और कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या चीज इसमें करें, तो बातचीत ये लोग करते थे, तो उसको बोलते हैं संगति। इनमें टोटल 4 संगति हुई है बौद्ध धर्म में। तो ये बौद्ध धर्म में संगति किसके शासनकाल में कब हुई, और उस समय अध्यक्ष कौन थे, ये सब हम बातें इसमें जानेंगे। तो चलिए आप शुरू करते हैं, जानते हैं कौन सी क्या हुई। तो इसका पहले आप लोग ऐसा बना लीजिए अपने एक पेज पे, जिसमें समय, स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष, ये चारों पॉइंट आप बना लीजिए। फिर उसके बाद लिखना शुरू कीजिए। पहला शुरू करते हैं, इनकी समय अवधि। समय अवधि कौन सी थी, पहली संगति कब हुई, 483 बीसी में। कहाँ पे हुई, ये राजगृह में हुई। और के उस समय शासक कौन सा था, तो शासक था अजातशत्रु। अध्यक्ष कौन से उस समय, अध्यक्ष थे महाकश्यप। अच्छा, अब दूसरी संगति कब हुई, दूसरी संगति हुई है 483 बीसी में भी, ये भी बीसी में हुई है। 483 बीसी में कहाँ पे हुई है, ये हुई है वैशाली में। कब, कौन थे शासक, कालाशोक। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे सभा कामिर अध्यक्ष थे। फिर इसके बाद एक हुई है 255 बीसी में। उस समय कहाँ पे हुई है ये 255 वाली, ये हुई है पाटलिपुत्र में। शासक कौन सा था, अशोक। किसके समय, मोगलीपुत्र के समय। अब चौथी जो आखिरी थी वो कब हुई है, वो हुई है पहली शताब्दी में। उस समय कौन सा था, उस समय था, वो स्थान कौन सा था, वो स्थान था कुंडलग्राम। उस समय शासक कौन सा था, शासक था कनिष्क। किसके उसमें हुआ, अध्यक्षता में,
तो वो अध्यक्ष थे वसुमित्र। उस समय उपाध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र तो अध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। उस समय उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अब ये ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता है याद करना, पर याद करने का मैं एक तरीका बता दूं। जैसे सबसे आसान तरीका है आर बी पी के, ये स्थानों के नाम हो गए। जैसे आर से राजगृह, बी से वैशाली, पी से पाटलिपुत्र, के से कुंडलग्राम, आर बी पी के। ओके, अब इनके शासक के नाम कैसे रखें? शासक के नाम रहेगा एक के। जैसे अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। एक के अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क। पहले में कौन था? पहले में था अजात शत्रु। दूसरे में कौन हुआ? दूसरे में कालाशोक, तीसरे में अशोक, चौथे में कनिष्क। तो एक के ऐसा याद रखना है। इनको याद रखने का तरीका ये है। इनको भी कह सकते हैं एम, बना रहा हूँ बन जाएगा तो एमएसएमबी। एमएसएमबी एमएसएमबी बोल सकते, माँ कश्यप, समकामनी, एमएसएमबी। एमएसएमबी माँ कश्यप, समकामनी, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। माँ कश्यप, समकामनी, मोगलीपुत्र, वसुमित्र। अगर ऐसे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, आसान रहेगा याद करने का। आरबीपी के स्थानों के नाम, शासक के नाम एके और अध्यक्ष के नाम एमएस एम एम बी एमएसएमबी। अध्यक्ष के नाम, शासक के नाम एके, स्थान के नाम आरबीपी के। और समय काल तो ये रही है 483 बीसी में पहली, दूसरी 383 बीसी में, और जो तीसरी वो ये 255 बीसी में, और आखिरी जो कि चौथी थी वो ये पहली शताब्दी में। अब जो बौद्ध धर्म था वो चौथी संगति के बाद दो भाग में डिवाइड हो गया। चौथी संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया। वो दो भाग कौन से थे? पहला था महायान, दूसरा था हीनयान। बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हुआ, बट गया। जो दो भाग थे वो कौन से थे? पहला महायान, दूसरा हीनयान। पहले के अध्यक्ष कौन बने? पहले के अध्यक्ष बने वसुमित्र। पहले के अध्यक्ष कौन से बने? वसुमित्र। और दूसरे के अध्यक्ष जो चौथे में अध्यक्ष थे वो किसके अध्यक्ष बने? महायान के अध्यक्ष बने। और हीनयान के अध्यक्ष कौन थे? हीनयान के अध्यक्ष थे महाकश्यप। हीनयान के अध्यक्ष बने महाकश्यप। ये महायान वाले लोग क्या इनकी मान्यता थी? महायान वाले नए नियम वाले लोग थे, ये नए नियम अपनाते थे। और पुराने जो हीनयान वाले लोग थे वो पुराने नियम, मतलब एमबी, महात्मा बुद्ध की बातों को, उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करते थे, उनकी बातों पे चलते थे। तो ये लोग पुरानी बातों को ज्यादा ध्यान देते थे, ये लोग नई बातों पे। तो ये दो भागों में डिवाइड हुआ। आइए अब जानते हैं थोड़ा और। जहाँ से हम बोल चुके थे कि जब बौद्ध धर्म में चौथी संगति हुई थी तो इसके बाद बौद्ध धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। दो भाग कौन से थे? एक तो था महायान और दूसरा था हीनयान। अब वो महायान और हीनयान कैसे कैसे आएंगे, उनमें क्या क्या मान्यता है, महायान लोग वाले कौन सी मान्यता को मानते हैं और हीनयान वाले लोग किस मान्यता को मानते हैं, अब थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बौद्ध धर्म चौथी संगति के बाद दो धर्म में डिवाइड हो गया। पहला महायान, दूसरा हीनयान। दो धर्म हो गए, दो भागों में डिवाइड हो गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? महायान के अध्यक्ष थे वसुमित्र और हीनयान के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ये अध्यक्ष बोल सकते हैं, ये इनको डिवाइड करने वाले इनके जो अध्यक्ष ही बोलेंगे वैसे। और प्रवर्तक भी बोल सकते हैं। और ये लोग क्या कि इन लोगों जो महायान के लोग हैं, इनकी मान्यता क्या थी? ये लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर मानते थे या ईश्वर समझते थे। ये लोग महात्मा बुद्ध को ईश्वर समझते थे, महायान वाले जो लोग थे। और ये नए नियम बनाया है, महायान वाले जो लोग हैं इन्होंने नए नियम बनाए। क्या नए नियम बनाए? कुछ अलग अलग नियम बनाए। जो इसमें थे वो छोड़ के लोगों ने जो हीनयान में थे वो तो नहीं अपनाए, इन्होंने अपने कुछ नए नियम बनाए महायान वाले लोगों ने। महायान वाले लोग कहाँ फैले? ये लोग चीन, जापान, कोरिया, भूटान और सिंगापुर। महायान वाले लोग कहाँ फैले? चीन, जापान, भूटान, कोरिया, सिंगापुर, ये लोग यहाँ पर फैले। अब बात करते हैं हीनयान के बारे में। हीनयान में अध्यक्ष तो महाकश्यप थे। अच्छा,
अब हीनयान वाले लोग क्या क्या मान्यता मानते थे? हीनयान वाले, पहली बात तो ये लोग पुरानी बातें जो महात्मा बुद्ध बताए गए वही बातें मानते थे। ये लोग अष्टांगिक मार्ग को मानते थे कि अष्टांगिक मार्ग से दुख दर्द पीड़ा खत्म हो सकती है, ये मानते थे। ये लोग परिवर्तन को नहीं मानते थे कि परिवर्तन नहीं मान सॉरी ये लोगों ने परिवर्तन नहीं किया इसके अंदर, जो चल रहा था जैसा महात्मा बुद्ध बना के गए थे वही चीजें चलती रही। इन लोगों ने परिवर्तन नहीं किया, पर इन लोगों ने नए नियम बनाए। जो कि महायान वाले थे उन्होंने नए नियम बनाए, पर हीनयान वालों ने नए नियम नहीं बनाए। ये लोग अष्टांगिक मार्ग को मानते थे, ये लोग अष्टांगिक मार्ग को नहीं मानते थे। अब महात्मा बुद्ध को महापुरुष माना, इन लोगों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर नहीं माना हीनयान वालों ने, पर महापुरुष माना कि ये महात्मा बुद्ध एक महापुरुष थे। पर महायान वालों ने क्या माना? महायान वालों ने महात्मा बुद्ध को ईश्वर माना कि ये महात्मा बुद्ध एक ईश्वर का रूप है, एक ईश्वर है। पर इन लोगों ने ईश्वर नहीं माना, इन्हें महापुरुष माना है। अब हीनयान भी दो भागों में डिवाइड हो गया, एक वैश्विक और दूसरा सर्वस्वादापी। ये दो भागों में डिवाइड हो गया था। ये दोस्तों अब आते हैं, थोड़ा जानते हैं महात्मा बुद्ध के गुरुओं के बारे में। महात्मा बुद्ध के गुरु कौन से रहे? सांख्य दर्शन के गुरु कौन से रहे हैं, योग दर्शन के गुरु कौन से रहे हैं, और वैदिक गुरु कौन से रहे हैं? तो अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के सांख्य दर्शन गुरु, वैदिक गुरु और योग दर्शन गुरु। तो सांख्य दर्शन के गुरु कौन से रहे हैं? सांख्य दर्शन गुरु रहे अलार कलाम। महात्मा बुद्ध के सांख्य दर्शन गुरु कौन रहे? आलार कलाम। सांख्य दर्शन की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ली है? आलार कलाम से ली है। योग की शिक्षा कहाँ से ली है? रुद्रक राम पुत्रम से ली है। रुद्रक राम पुत्रम से इन्होंने योग की शिक्षा ली है। ओके, वैदिक शिक्षा इन्होंने किससे ली है? वैदिक शिक्षा ली इन्होंने बृहस्पति से इन्होंने वैदिक शिक्षा ली है। ओके, अच्छा, बौद्ध मत। अब भारत में बौद्ध मतों की संख्या, जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई उनके बाद उनके जो अनुयायी थे उन लोगों ने गौतम बुद्ध की याद में बौद्ध मठों की स्थापना करवाई। बौद्ध मठ कई स्थानों पे हैं भारत में, और भी स्थानों पर, भारत में भी है, भारत के अन्य देशों में भी है, जो भारत से बाहर के देश हैं, भारत के करीबी जो देश है उनमें भी बौद्ध मतों की स्थापना की। बौद्ध धर्म दुनिया के कई स्थानों में फैल चुका था, तो बौद्ध धर्म ज्यादा से ज्यादा स्थानों में फैला है। अभी हम आगे जानेंगे कि बौद्ध धर्म को और किस शासकों ने ज्यादा से ज्यादा फैलाया। अच्छा, अब कौन सा स्थान था? लद्दाख। लद्दाख में कौन सा मठ है? हेमिस मठ और ठिक्स मठ। हेमिस मठ और ठिक्स मठ ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों लद्दाख में। सिक्किम में कौन सा मठ है? सिक्किम में रुमट लिंगडम। एक तो रुमटक है और एक तो लिंगडम है। ये तो दो मठ कहाँ पे है? हिमाचल, सिक्किम में। हिमाचल में कौन से हैं? हिमाचल में ताबो, सासूरा और मैक्लोडगंज ही वो बोल सकते हैं मठ है, जो मैक्लोडगंज कहाँ पे है? धर्मशाला, हिमाचल में। इस मठ से एक दलाई लामा आए थे। वो दलाई लामा कब आए थे? 14वें दलाई लामा से, जो जिस समय चीन ने इन्हें थोड़ा वहां से निकाल दिया था, तो ये दलाई लामा भारत आए थे। वो कब आए थे? 14वें दलाई लामा थे। और कहाँ से आए थे? मैक्लोडगंज थे। दलाई लामा कोई नाम नहीं है, दलाई लामा एक उपाधि है जो बौद्ध धर्म में मानी जाती है। तो अब मुझे आप लोग कमेंट में करके ये बताइए कि दलाई लामा भारत कब आए थे? मैक्लोडगंज में भारत कब आए? चीन से छोड़ के जब आए थे ना वो, तो किस स्थान से आए थे, कब आए थे? तो आप मुझे ये बताइए, बाकी मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। अब ये बात होगी, अब हमने जान लिया कि बौद्ध मठ कहाँ पे है। तो लद्दाख में, सिक्किम में और हिमाचल में, ये 5 जगह पे बौद्ध मठ है। ये हो गया। अब जानते हैं अरुणाचल में कौन सा है? अरुणाचल में तवांग मठ। ये सबसे बड़ा मठ है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ तवांग मठ है। तवांग मठ बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है। ओके, कर्नाटका में कौन सा है? कर्नाटका में बेलुकुप्पा मठ कर्नाटका में है। वो कहाँ पे है? बेलुकुप्पा मठ कहाँ पे है? कर्नाटका में। क्योंकि ये जो मठों से प्रश्न है ना, ये पूछे जा सकते हैं, क्योंकि मठ इंपोर्टेंट होते हैं। कौन सा मठ कहाँ पे है? तो ये लोग स्टैटिक में भी बन जाते हैं ये प्रश्न, ये स्टैटिक में भी आ रहा है और प्लस यहाँ पे तो है ही। तो इसमें आप लोग जरूर से जरूर ध्यान रखें कौन सा मठ कहाँ पे है, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ कौन कौन से कहाँ पे है। अब बौद्ध धर्म में मान्यताएं क्या क्या है? क्या बौद्ध धर्म आत्मा को मानता है? क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है कि नहीं मानता? और बौद्ध धर्म में कर्मकांड है या वर्ण व्यवस्था है?
तो आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म किस किस चीज को मानता है और किस किस चीज को नहीं मानता है। क्या बौद्ध धर्म आत्मा की मानता है? नहीं, बौद्ध धर्म आत्मा को नहीं मानता। क्या बौद्ध धर्म कर्मकांड को मानता है? नहीं, बौद्ध धर्म कर्मकांड को भी नहीं मानता। बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था है? हाँ, बौद्ध धर्म वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता। क्या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म को मानता है? हाँ, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अब यही बातें हम अभी जैन धर्म में ही पढ़ेंगे कि जैन धर्म में क्या ये मान्यता है, तो हम जानेंगे जैन धर्म में कुछ मान्यताएं हैं और कुछ मान्यताएं नहीं है, जो कि बौद्ध धर्म के कुछ विपरीत भी है और कुछ मिलती जुलती भी है बौद्ध धर्म से। अब हम थोड़ा और जानते हैं इनके बारे में, बाकी इनकी पुस्तक वगैरह, इनकी जो किताबें वगैरह इनके ऊपर लिखी गई है वो जानते हैं, और हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर हम आगे फिर हम आगे लाएंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें हैं। आइए दोस्तों, अब आते हैं, आप जानते थोड़ी गौतम बुद्ध की पुस्तकों के बारे में, उनके ऊपर जो पुस्तकें लिखी गई है वो किसने लिखी है, कौन कौन सी पुस्तक है। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट है वो जानते हैं। गौतम बुद्ध के ऊपर पहली पुस्तक कौन सी है? बौद्ध चरित्र। बौद्ध चरित्र और सदरानंद वेद सूची। सदरानंद सदरानंद वेद सूची ये किसने लिखी है? ये लिखी है अश्वघोष ने। अश्वघोष को और किस नाम से जाना जाता है? अश्वघोष जी जो है उन्हें और किस नाम से जाना जाता है, या और किस नाम से पुकारा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें भारत का वॉलटियर वॉल्टियर या भारत का हेट वॉल्टियर या भारत का हेट कहा जाता है। और इनकी एक और उपाधि है जो है महापंडित। एक ये उपाधि है महापंडित की उपाधि किसकी है? हम कह सकते हैं महापंडित पंडित की उपाधि अश्वघोष जी की है। ओके, एक पुस्तक और है जो है विभाषा शास्त्र। विभाषा शास्त्र के लिखे रचयिता कौन है, किसने लिखी है? ये लिखी है वसुमित्र ने। विभाषा शास्त्र किसने लिखी है? वसुमित्र जी ने। और पहली मानव प्रतिमा पूजी गई, पहली मानव प्रतिमा किसकी पूजी गई? पहली मानव प्रतिमा बौद्ध गौतम बुद्ध की पूजी गई। ये किस शैली की थी? ये थी गांधार शैली की। पहली जो प्रतिमा पूजी गई वो थी गौतम बुद्ध की, किस शैली में? गांधार शैली में। बौद्ध शिक्षा केंद्र, बौद्ध के शिक्षा केंद्र कौन से थे? जो बौद्ध के मृत्यु के बाद उनके बारे में हम जान सकते हैं, तो उनके वो शिक्षा केंद्र कौन कौन से थे? पहला था तक्षशिला, दूसरा था बल्लभी, तीसरा विक्रमशिला और लास्ट में नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय ये ऐसा विश्वविद्यालय था जिसमें दुनिया की सारी किताबें आपको मिल सकती थी, पर अभी ये नहीं है, अब तो इसको समाप्त कर दिया। इसके बारे में बताएंगे जब आगे पढ़ेंगे, हम मुगलों के बारे में जानेंगे तब इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसको किसने खत्म किया था, ये सब हम जानेंगे आगे। इसको नालंदा विश्वविद्यालय को और क्या कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, ऑक्सफोर्ड और महायान कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान, महायान की जानकारी जिसके अंदर है ना, तो ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। इसमें आप इसके अंदर ना नालंदा विश्वविद्यालय सारी चीजें थी जहाँ से आप जो भी चीज थी ना सारी मिल सकती थी आपको। ऐसी कोई बुक नहीं थी, ऐसी कोई ज्ञान नहीं था जहाँ से आपको ना मिले। तो इसके बारे में अभी तो बताना वो होगा, मैं जब आगे बढ़ूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा। तो आपने ये बौद्ध धर्म के बारे में सारी जितनी भी जरूरी चीजें थी सारी हम जान चुके बौद्ध धर्म के बारे में, जहां तक हमें इम्पोर्टेंट था सारी चीज जान चुके हैं। अब बौद्ध धर्म का जो टॉपिक था वो हमारा 2 वीडियो में खत्म हो चुका है, मतलब करीब दोनों वीडियो मिला के जोड़ जाए तो 1 घंटे में हमने बौद्ध धर्म खत्म कर दिया है। अब हम बौद्ध धर्म को खत्म कर चुके हैं, अब हम क्या करेंगे? अब हम बौद्ध धर्म के बाद अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म में क्या क्या चीजें, जैन धर्म के संस्थापक, स्थापना का हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब चीजें हम जानेंगे, संगति वगैरह। तो अब ये तो चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है, अब हम जानेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी थी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें जरूर बताइए कि हाँ आपको वीडियो अच्छी लगी इसलिए आपने सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद आपको पता रहता है कि वीडियो कब आने वाली और नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाता है। अगर फिर भी नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता तो दोबारा एक बार अन सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसको सब्सक्राइब कीजिए, फिर उसके बाद सब्सक्राइब हो जाएगा। दोबारा सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो वो सब्सक्राइब करना है। और हमारी वीडियो हमने आपको पहले ही बताया कि हमारी वीडियो हर रोज सुबह 6 से लेके 8 के बीच में अपलोड कर दी जाती है। अब हम कुछ दिन बाद और भी वीडियो अपलोड करेंगे, जैसे हिस्ट्री चली रही है, जियोग्राफी भी करेंगे, पॉलिटिकल भी करेंगे और करंट अफेयर की भी करेंगे और स्ट्रेटेजी का भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप लोगों के लिए जितने जितने ज़्यादा हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना से जितना अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे सकूँ और आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी में हम आपके सारथी बन के आपके साथ चले और एक रोजगार आपको जरूर दिलाएं। तो यही नारा है, हम सारथी आपके रहेंगे, रोजगार आपको दिला के रहेंगे।
तो जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही आप खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना काम में लगे रहिए।